आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें, पहले इस चैनल का नाम संविधान के स्वर था, अब परिवर्तित नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आर्टिकल 32(2) पर आज हम चर्चा करेंगे। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रावधान नागरिकों को सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन क्षमता सुनिश्चित करता है। यह आर्टिकल न्यायपालिका के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ रिट दायर करने का अधिकार देता है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित हो। आर्टिकल 32(1) के मूल शब्द संविधान में क्या है हम जान लेते हैं। यह मूल शब्द हैं: द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट इज गारंटीड। यदि हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 32(1) का आशय है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 32(1) का आखिर महत्व क्या है? आर्टिकल 32 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च और महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। इस आर्टिकल के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है और ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। जैसे हैबियस कॉर्पस, इसमें किसी व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त करने के लिए रिट दायर की जा सकती है। दूसरी रिट है मेंडामस, सरकारी अधिकारियों या संस्था को अपने कर्तव्य का पालन करने के आदेश देने के लिए भी रिट दायर की जा सकती है। अगला है प्रोहिबिशन, निचली अदालतों को उस कार्रवाई से रोकने के लिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसके संबंध में रिट दायर की जा सकती है। और है सर्टोरारी, निचली अदालत के फैसले को निरस्त करने के लिए भी रिट दायर की जा सकती है। और अगला है क्यू वारंट, यह है जांचने के लिए कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से कितना सरकारी पद पे या नहीं है, इस तरह की रिट पर निर्णय दिया जा सकता है। इस प्रकार आर्टिकल 32(2) एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे सुनिश्चित होता है कि न्यायिक संरक्षण मिल सके और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई फैसले दिए हैं उनको भी स्टडी करते हैं और यह फैसला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को परिभाषित किया है। इस फैसले में यह कहा गया कि संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। आर्टिकल 32(1) के तहत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी सीधा अदालत में जाने का अधिकार दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के प्रकरण में कहा है कि इनकी याचिका स्वीकार की हो। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की। एक प्रकरण है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1965 का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मौलिक अधिकारों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। एक प्रकरण को और देख लेते हैं। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनाड़े 1975 का फैसला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने रिट स्वीकार की। इंदिरा गांधी के चुनाव की चुनौती दी गई थी। इस मामले में स्पष्ट किया गया था कि चुनाव संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। एक प्रकरण अन्य विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 का है। इसमें जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को लेकर उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किए। आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका न्यायालयों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जवाबदेही तय करता है। तो सारांश यह है कि आर्टिकल 32(1) भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यह आर्टिकल न केवल नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का गारंटर है, बल्कि यह न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है।
जिसमें वह संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भारत में लोकतंत्र और न्याय प्रणाली प्रभावी बनी रहे और नागरिकों को तुरंत न्याय मिल सके। तो साथियों, यह थी संविधान के इस आर्टिकल की जानकारी। यह आपको कैसी लगी? इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहें। शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जानकारी पहुंचाएं, कमेंट करें। हम जल्दी ही एक अन्य आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। एक बार आपको पुनः धन्यवाद, नमस्कार।